तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करिंग इन जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। करिंग क्या होता है? एक तरह का टेक्निक होता है आप इवैल्यूएटिंग फंक्शन विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स इनटू सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विद सिंगल आर्गुमेंट्स। मतलब क्या होता है डियर? देखो, हमारे पास करिंग क्या होता है, एक तरह की जावास्क्रिप्ट की एडवांस टेक्निक होती है ना। ये आपके फंक्शन के साथ में काम करती है। कहानी इसमें क्या होती है, ठीक है? जैसे हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं, फिर दूसरी आर्गुमेंट पास करते हैं, फिर तीसरी आर्गुमेंट पास करते हैं ना। इस हिसाब से हम पास करते रहते हैं। लेकिन फंक्शन क्या, करिंग में क्या बोलता है? करिंग में बोलता है कि एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस होता है दैट ट्रांसलेट ए फंक्शन फ्रॉम, है ना, कैलेबल एज ए फंक्शन इनटू सेपरेटली। समझना, लाइक दैट वी कैन से, ठीक है, करिंग डज नॉट कॉल ए फंक्शन, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म इट। आप मोटी मोटी भाषा में ये बोल सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ एक सिंपल डिफिनेशन की, तो करिंग को लिए आप यहाँ पे एक्नॉलेज कर सकते हो। पहले प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उस डिफिनेशन के, उस प्रैक्टिकल एग्जांपल के बिहाफ पे डिफिनेशन को कम्युनिकेट करूंगा, है ना। तो लेट्स सी दी प्रैक्टिकल। समझना, पहले एक बार सीनरियो बताता हूँ करिंग क्यों पढ़ते हैं डियर, है ना। सबसे पहले मैं बात क्या कर लेता हूँ, हमारे पास एक फंक्शन है, मैंने बोल दिया क्या, यहाँ पे सपोज मेरे को किसी, है ना, स्क्वायर है, उसकी वैल्यू हमें मापना है। तो हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है ना। कुछ इस प्रकार से हमें कम्युनिकेट करते हैं डियर। समझ पा रहे मेरी बात? अब यहाँ पे देखते हैं कैसे। सपोज मैंने क्या बोल दिया, कैलकुलेट वॉल्यूम, है ना, कैलकुलेट वॉल्यूम करके हमने यहाँ पे कर दिया, है ना, है ना, कैलकुलेट वॉल्यूम करके कर दिया। समझना, अब एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गया, ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम करके, ठीक है। अब हमने जो भी इसका रिजल्ट आएगा, मैं क्या करूंगा, उस उसको यूज कर लूंगा, फिर दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, फिर तीसरा फंक्शन बनाऊंगा ना। और सब फंक्शन में डेटा पास कर दूंगा। समझ पर जैसे एग्जांपल की तरफ से कैलकुलेट वॉल्यूम हो गया, ठीक है, बढ़िया। इसमें क्या था, लेंथ हो गया, है ना, हम क्या करेंगे, लेंथ पास कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर, है ना, फिर तीसरा फंक्शन बनाएंगे, फिर चौथे फंक्शन में क्या करेंगे, कॉल कर ले जाएंगे। बट इन द केस ऑफ करिंग क्या होता है, हम एक फंक्शन बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ पासिंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स, है ना, वी हैव टू पास सेपरेटली वन बाय वन ना। जैसे अब देखो डियर, हमारे पास कैलकुलेट वॉल्यूम लिख दिया, हमने कैलकुलेट क्या लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया ना। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, इसका मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे समझना, फंक्शन बना दिया, कॉल कर दिया, यहाँ पे किसी हिसाब से हम कॉल कर रहे हैं डियर ना, बढ़िया। अब हम क्या करते हैं डियर, एक पास कर दिया, सपोज मेरे पास टू था, क्या इसकी क्या थी, हमारे पास लेंथ टू, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ टू हो गई, है ना। मैं यहाँ पे लिख दी, लेंथ लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या थी, ये फंक्शन अपने आप में रिटर्न करती है ना। मैं भी आपको इससे पूरा डिफिनेशन समझा दूंगा। हमारे पास एक फंक्शन रिटर्न कर दी, है ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ डियर, ये हमारे सपोज जो भी फंक्शन आया, तो मैंने बोल दिया कि हमारे पास ये केस की है, ब्रेथ की है, किसकी है, ब्रेथ की है ना। क्योंकि वॉल्यूम कैसे, एलबीएस करके लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेथ, है ना, ठीक है। हमारे पास क्या पे आ गया, ब्रेथ की आ गई डियर, बढ़िया। अब हमारे पास क्या होगा डियर, अब जो ये इसका रिजल्ट आएगा, ये एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है डियर, है ना, दैट इज द वर्ड ऑफ करिंग, है ना। एक फंक्शन आ गया, अब हमारे पास क्या आ गया, एल बी, एल हो गया लेंथ, ब्रेथ हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, हाइट। यहाँ पे क्या हो गया, हाइट, ठीक है। यहाँ पे हाइट हो गया। अब जो भी आएगा, आप लेंथ को यहाँ पे क्या करोगे, अब ब्रेथ क्या हो गया, ब्रेथ सपोज मैंने क्या कर लिया, थ्री पास कर दिया, ब्रेथ क्या पास किया, थ्री। और यहाँ पे हाइट क्या कर दिया, फोर। समझ पा मेरी बात ना। तो यहाँ पे क्या होगा डियर, आप क्या कर सकते थे, एक फंक्शन बनाते, एक फंक्शन बनाते उसमें, है ना, कुछ इस प्रकार से भेजते, देखो, टू थ्री फोर ऐसे भेजते, ठीक है। ये करिंग नहीं होता, करिंग में क्या होता है, अलग अलग करके पास किया जाता है। इसका प्रैक्टिकल यूज भी बताऊंगा किस प्रकार से आप करते हो। अभी क्या है, हम क्या करते हैं, एक आर्गुमेंट पास कर दिया, तो टू किस में आ गया, समझना मेरी बात, टू हमारे पास जो आ गया लेंथ में आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो डियर थ्री था, वो हमारे पास किस में आ गई, ब्रेथ में आ गई, ठीक है। हमारे पास जो हाइट था, वो हमारे पास क्या पे आ गई, इस फंक्शन में आ गई, ठीक है, बढ़िया। तो हम क्या कर देते हैं डियर, यहाँ पे हम आप पूरी पूरी चीजें क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट करवा सकते हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा दे रहे हैं डियर, क्या करवा दे रहे हैं, रिटर्न क्या, लेंथ इंटू, है ना, ब्रेथ, ठीक है, इंटू, है ना, हाइट। यहाँ पे मैंने कर दिया लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया डियर। अब क्या होगा, जो भी फंक्शन हमें, वही फंक्शन वाली डिफिनेशन फिर से हो जाएगी। ये क्या करेगी, ठीक है, ये रिटर्न करेगी, किसको, इसको, ठीक है। जो रिटर्न करेगी इसके अंदर आ जाएगी, है ना। तो इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, कैलकुलेट ना, इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ मैं, है ना, करके इसको यहाँ पे प्रिंट करने का काम कर लेते हैं। अब देखो आउटपुट हमारे पास क्या आता है, 24 आ गया ना। टू थ्री जा सिक्स इंटू फोर इक्वल टू 24, है ना। यू आर गेटिंग क्लियर। कहानी क्या मिली, इसका सीख क्या मिलता है, तो आप ये बोल सकते हो एक वर्ड में, ठीक है,
व्हेन अ फंक्शन इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल आर्गुमेंट्स एट वन टाइम takes the first one and return a new function, and that takes second one and return a new function which takes the third one, समझ पर बात, and so forth until all the arguments has been fulfilled. Means आप क्या करते हो डियर, यहाँ पे करिंग के केस में एक पास करते हो, ठीक है, और क्या करते हो आप दूसरा उस एक फंक्शन है ना आर्गुमेंट पास कर दिया, दूसरा क्या करता है आप रिटर्न एक फंक्शन करता है, फिर उसमें दूसरा पैरामीटर चला जाता है, फिर एक रिटर्न फंक्शन करता है, तीसरा पैरामीटर चलता है, सो ऑन, है ना, जब तक हमारे पास पूरे पूरे आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं हो जाए। मतलब हर एक आर्गुमेंट क्या करता है अपने लिए एक फंक्शन जनरेट करता है। यहाँ पे इस हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। द लिटिल पीस कैन बी कॉन्फ़िगर एंड है ना रियूज दी केसेस, आप इस तरीके से बोल सकते हो। अब एक मेन कंसर्न क्या होता है, समझना मेरी बात, हमें क्या करता है करीम क्या करता है, हेल्प क्या करता है डियर, इसके यूजेस क्या होता है प्रैक्टिकली। लोग बोलेंगे यार मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, समझना मेरी बात, करीम को यूज नहीं करूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंगली क्या करूंगा डियर, ढंग से हम एक नॉर्मल फंक्शन से करेंगे। इसमें मेरे को बहुत बवाल लग रहा है, लोग बोल सकते हैं, बट नहीं यार, हर चीज का एक प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है, प्रैक्टिकल यूज होता है ना। आप ये बोल सकते हो करीम क्या करता है, अवॉइड पासिंग द सेम वेरिएबल अगेन एंड अगेन। मतलब ये क्या बात हो गई यार, अगेन अगेन, समझना, यूज समझो, प्रैक्टिकल यूज समझो डियर। मेरे को लेंथ को दोबारा फिर से चाहिए, समझना ब्रदर, मैंने क्या बोला, लेंथ को मेरे को दोबारा फिर से चाहिए, तो क्या करोगे, अगर नॉर्मल फंक्शन के अंदर आप लेंथ को फिर से पास करोगे, है ना, मेरे को ब्रेथ को फिर से पास चाहिए ना, तो आप फिर से पास करोगे, है ना, एज आर्गुमेंट। यहाँ पे भी केस में होता है जितनी बार आपको लेंथ लेनी चाहिए उतनी बार ले सकते हो। सपोज दैट मेरे को क्या कहिए डियर, ब्रेथ फिर से मल्टीप्लीकेशन करना, एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूँ, तो यहाँ पे फिर से ब्रेथ को यूज कर सकते हो ना। आई थिंक दैट गुड एक्सप्लेन, है ना, दैट इज द केस, दैट इज द सिनेरियो ना। आप ये बोलते हैं करिंग हेल्प यू टू अवॉइड पासिंग द सेम वेरिएबल्स अगेन एंड अगेन, है ना, अवॉइड करता है मल्टीपल चीजों वेरिएबल को पास करने में अगेन एंड अगेन, समझ पा रहे हो, है ना, एक तरह का हायर ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करता है, क्रिएट है हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं डियर, इफ है ना वो फंक्शन जो कोई एज ए इनपुट कोई फंक्शन ले, या कोई फंक्शन एज ए आउटपुट रिटर्न करे, या एक इनपुट भी फंक्शन ले और तो और एक आउटपुट भी फंक्शन एज ए आउटपुट रिटर्न करे। मीन तीन केसेस होते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस के ना, या कोई फंक्शन एज ए इनपुट कोई फंक्शन लेता है, या कोई फंक्शन एज ए आउटपुट कोई फंक्शन रिटर्न करता है, या दोनों केस को एक साथ सेटिस्फाइड करे, एक इनपुट भी फंक्शन ले ले और साथ ही साथ एक आउटपुट फंक्शन भी रिटर्न कर दे, दैट इज योर हायर ऑर्डर फंक्शंस, है ना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो डियर, हमारे पास क्या होता है डियर, ये करिंग की प्रोसेस होती है। करिंग हम जावास्क्रिप्ट में इस प्रकार से यूज करते हैं डियर।